लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास लेक्चर सीरीज चल रही है चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज आज हम शुरू करेंगे 3.1। तो 3.1 शुरू करने से पहले ये देखिए, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ रेशो, क्योंकि चैप्टर का नेम ही आपके पास वेरिएशन या फिर उसको कहते हैं तगय्युरात, उर्दू में तगय्युरात, इंग्लिश में कहते हैं वेरिएशन। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं किसकी, रेशो की। अब रेशो क्या है? रेशो की सिंपल पहले मैं उर्दू में बताता हूँ कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ होनी चाहिए जिनके आपके दरमियान क्या हो कि सेम उनकी क्वांटिटीज़, यानी कि दो आपके पास टू क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, दो क्वांटिटीज़, और जिसमें आपके पास सेम काइंड, मतलब सेम ही किस्म हो। अगर आपने किलोग्राम लेना है तो दोनों ही आपके पास क्या होनी चाहिए, किलोग्राम वाली होनी चाहिए। अगर आपने ग्राम वाली लेनी तो दोनों ही आपके पास जो काइंड हो, जो क्वांटिटीज़ हो, वो दोनों की दोनों सेम होनी चाहिए। तो लेट्स सी, अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो वो कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़, जैसे मैंने अभी कहा है कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड, ये आपके पास क्या हो जाएगी, रेशो की डेफिनेशन सिंपल सी है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या रिलेशन, कोई भी ताल्लुक बिटवीन दो क्वांटिटीज, दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक जिनके आपके पास सेम काइंड हो, मतलब एक जैसी काइंड, वो आपके पास क्या होगा, रेशो। अब उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जाहिर करते हैं। वो किससे जाहिर करते हैं, वो आपके पास है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं कि रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो रिप्रेजेंट आपके पास या तो वो इससे जाहिर करेंगे, ए रेशो बी, ठीक है, या फिर आपको वो ये भी कह सकता है ए ओवर बी। ये दो फॉर्म है आपके पास, ये दोनों फॉर्म से उसको क्या है, जाहिर कर सकता है। अब आगे उसके वो कह रहे हैं रिमेंबर या नोट। नोट ये है कि वो ये कह रहा है कि इसमें ए रेशो बी है, तो ए वाले को क्या कहते हैं और बी वाले को क्या कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। इन रेशो के रेशो में ए रेशो बी, यानी मैंने जैसे ये कहा था कि ए रेशो बी, उसमें आपके पास फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं और सेकंड टर्म को क्या कहते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास ए है, इसको क्या कहते हैं, और बी को आपने क्या कहना है, दी फर्स्ट टर्म। जो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, ए। अब ए को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, तो इसको ए को कहते हैं एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंसीडेंट। एंड जो आपके पास बी होगा, मतलब सेकंड टर्म, इज कॉल्ड, सेकंड टर्म मैंने यहाँ पे भी लिख दी है। अब सेकंड टर्म को क्या कहते हैं, कंसिक्वेंट, CONSEQUENT। और एक चीज़ ये याद रख लेना स्टूडेंट के रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता, ये भी याद रखना। ये क्योंकि MCQ ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है ये वाला MCQ कि अ रेशियो हैज़ नो यूनिट,
कि इसका कोई भी आपके पास इसकी कोई भी इकाई नहीं है, इसका कोई भी यूनिट नहीं है। तो ये तो थी डेफिनेशन रेशो की। अब इस लिहाज से आगे हम इसके क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है रेशो ए रेशो बी एज ए फ्रैक्शन, या वो आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, तो इसको आपने किस फॉर्म में लिखा है ना, लोएस्ट फॉर्म में लिखा है क्वेश्चन नंबर 1। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 750 रुपये है और 1250 रुपये हैं। अब देखिए दोनों तरफ आपके पास क्या है, रुपीज़ है, क्योंकि डेफिनेशन भी आपने यही कहा था, रिलेशन बिटवीन टू क्वान्टिटीज़ ऑफ द सेम काइंड की, एक जैसी ही आपके पास इसकी मिकदारें होनी चाहिए। तो अब हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखते हैं। तो रेशो की फॉर्म में आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, कि आपने सिर्फ रेशो लिखना है ए रेशो 20, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 750 रेशो 1250। इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, बटे की फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 750 डिवाइड बाई 1250। अब यहाँ से स्टूडेंट ये चेक कीजिएगा, ये ज़ीरो तो ज़ीरो से कट हो गया, बाकी आपके पास क्या बचा 75 ओवर क्या हो जाएगा 125। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, डिवाइड बाय 5 से, यानी कि दोनों तरफ मैं तकसीम कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 75 डिवाइड 5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 75 डिवाइड बाय 5 और नीचे क्या आ जाएगा 125 डिवाइड बाय 5। तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास ऊपर 15 और नीचे आ जाएगा आपके पास 125 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा 25। अब इसको फिर से हम 5 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 5 और 25 डिवाइड बाय 5। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 3 और नीचे हो जाएगा आपके पास 5। ये इसकी क्या होगी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं, रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास यहाँ पे लेट्स सी यहाँ पे सेंटीमीटर और यहाँ पे आपके पास क्या है मीटर है। तो हमने तो ये पढ़ा कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है, और लेकिन ये क्या है आपके पास सेम साइज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ आपके पास क्या है सेंटीमीटर, इधर क्या आपके पास मीटर है। तो अब 1 मीटर तो किसके इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो 3 मीटर हो जाएगा आपके पास, तो क्या हो जाएगा आपके पास 300 सेंटीमीटर। फिर इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फिर 450 रेशो 300, तो इसको फिर ओवर की फॉर्म में लिख ले 450 डिवाइड बाय 300। अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो से कैंसिल, बाकी आपके पास बचेगा 45 डिवाइड बाय 30। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम 45 डिवाइड बाय, इसको भी 5 पे डिवाइड करें और 30 को भी आपने डिवाइड बाय 5 करना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिवाइड बाय 5, 45 डिवाइड बाय 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और नीचे आ जाएगा आपके पास 6। अब देखिए ये आपके पास एक ही टेबल में डिवाइड होने चाहिए, तो फिर इसको मैं 3 वाले टेबल में ले आऊँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 डिवाइड बाय 3 और 6 डिवाइड बाय 3। तो 9 को 3 पे डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 3 ज़ार 9 और 3 2 ज़ार 6। ये भी हो सकता है, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड में वो कह रहा है 4 kg, यहाँ पे 2 kg और 750 ग्राम। तो ये इसको आपने ग्राम में लेके आना है, क्योंकि ये भी kg है, ये भी kg और ये ग्राम है। तो यहाँ हम इसको ग्राम में लिखेंगे। पहले तो ये देखिए स्टूडेंट कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं। 1 kg में आपके पास होते हैं स्टूडेंट 1000 ग्राम। फिर इस तरह अगर मैं करूँ 4 kg, तो आपके पास क्या हो जाएगा फिर 4000 ग्राम। स्टूडेंट सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 kg, तो मतलब कितने हो जाएंगे 2000 और प्लस इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम करते हैं 2 kg और 750। तो ये आपके पास टोटल हो जाएगा फिर आपके पास 2000 प्लस 750, तो ये टोटल हो जाएगा आपके पास 2750 ग्राम। अब ये टोटल मैंने लिख दिया, क्योंकि 4 kg ग्राम वो भी आपके पास आ जाएगा 4 kg और इसका भी टोटल आपके पास हो गया। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा 4 kg का हो जाएगा, यहाँ से आपके पास 4 kg का होगा स्टूडेंट आपके पास 4000 रेशो
2 kg और 750 का आपके पास है 2750। अब इसको ओवर के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो ये आ जाएगा आपके पास 4000 डिवाइड बाय होगा स्टूडेंट 2750। अब यहाँ से आपके पास ये 0 0 से कट, बाकी आपके पास बचेगा 400 डिवाइड बाय 275। अब इसको डिवाइड कर लें, 400 को डिवाइड करो मैं 5 पे, और जो नीचे आ रहा है आपके पास 275 ये भी डिवाइड कर दूँ 5 पे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर 400 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आंसर ऊपर 80 हो जाएगा। अब नीचे 275 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 55। अब इसको हम फिर से डिवाइड करें, 80 डिवाइड बाय 5 और 55 डिवाइड बाय 5। अब 80 को डिवाइड करें, 80 डिवाइड बाय 5 तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 और डिवाइड बाय 55 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास 55 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास 11। तो इसको दूसरे फॉर्म में लिख ले, 11:16:11, ये इसका हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके पास 27 मिनट और 30 सेकेंड, यहाँ आपके पास क्या है 1 आवर लिखा हुआ है, यानी कि 1 घंटा लिखा हुआ है। तो अब इसको टोटल को आपने सेकंड में लेके आना है। पहले तो ये देखिए, ये 27 मिनट है, तो 1 मिनट में होते हैं आपके पास सेकंड, 1 मिनट में होते हैं आपके पास 60 सेकंड। तो यहाँ आपके पास क्या है 27 मिनट है, तो फिर क्या हो जाएगा आपके पास 27 मल्टीप्लाई 60। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 27 मल्टीप्लाई 60, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास 12 16 20, यानी कि 1620 हो जाएगा। और इसके साथ अब हमने क्या करना है, 27 मिनट और क्या था 30 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 20 प्लस 30, अब इसमें प्लस कर दे प्लस 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16 और ये हो जाएगा 50। अब नेक्स्ट आपके पास क्या 1 आवर, यानी कि 1 घंटा। अब 1 घंटे में आपके पास 60 मिनट होते हैं, और दूसरा आ जाएगा आपके पास 60 ही इसके क्या हो जाएंगे सेकेंड। तो 1 मिनट में जाहिर सी बात 60 सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर ले 60 मल्टीप्लाई 60, तो ये होता है आपके पास 3600, ये हो जाएगा आपके पास 36 सेकेंड। ये भी आपके पास सेकेंड में बन गया, और ये भी आपके पास सेकेंड में। अब इसको आगे हम सॉल्व आउट करते, तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये तरतीब से लिखा हुआ है, तो इस तरतीब से हमारे पास पहले क्या आएगा आपके पास 1650/3600, तो 1650 डिवाइड बाय क्या होगा 3600। अब यहाँ से आपके पास स्टूडेंट ये 0 0 से कट, बाकी आपके पास बचेगा 165 और डिवाइड बाय 360, तो इसको डिवाइड कर लूँ 165 डिवाइड बाय 5, और नीचे आ जाएगा आपके पास 360 डिवाइड बाय 5। अब 160 को मैं डिवाइड करूँ 165 डिवाइड बाय 5, तो आपके पास आ जाएगा 33, और नीचे आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपके पास 72। अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके पास मेरे ख्याल में 3 पे हो रहा है, तो अब हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 33 डिवाइड बाय 3 और 72 डिवाइड बाय 3, तो 33 डिवाइड बाय 3 यहाँ से हो जाएगा आपके पास 11, और डिवाइड बाय 72 डिवाइड बाय 3 तो 24। अब ये किसी पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11:24। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लेकिन अक्सर बच्चे मोस्टली मुझे भी क्लास में यही क्वेश्चन करवाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन कर दें, तो इसके ऊपर डिग्री लिखी हुई है। तो ये देखिए, ये दोनों तरफ आपके पास सेम काइंड है, सेम क्वांटिटी है, तो मुश्किल नहीं है। तो आपने इसको क्या है सिंपल रेशो में लिख लिया और डिवाइड कर लें, तो आ जाएगा 75/225। तो इसको आप दूसरी फॉर्म में लिख ले 75 ओवर आ जाएगा आपके पास 225।
5। अब इसको डिवाइड कर लें आप, 75 डिवाइड बाय 5 और आ जाएगा 225 रेशो बाय 5। अब 75 को डिवाइड करूँ मैं 5 पे 75 डिवाइड 5 तो आंसर आ जाएगा ऊपर 15। अब नीचे आपके पास आ रहा है 225 डिवाइड बाय 5 तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 45। अब इसको फिर से मैं 5 पे डिवाइड करूँ, 15 डिवाइड बाय 5 और 45 डिवाइड बाय 5। अब ऊपर आ जाएगा आपके पास 5 3 ज़ार 15 और नीचे आ जाएगा 5 9 ज़ार 45। अब इसको मैं अब ये आ रहा आपके पास 3 पे डिवाइड होगा, 3/9। तो इसको मैं फिर लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 3 और 9 डिवाइड बाई 3। ऊपर हो जाएगा आपके पास 1 और नीचे आ जाएगा आपके पास 3। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप फिर ये भी लिख सकते हैं 1/3। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट 1। अब सेकंड हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए वो करे इन अ क्लास, एक क्लास में आपके पास 60 स्टूडेंट यानी कि 60 तलबा है, तो उसमें 25 तलबा आर गर्ल्स यानी कि 25 स्टूडेंट आर गर्ल्स और रिमेनिंग जो आपके पास वो होगा आपके पास बॉयज़। कंप्यूट द रेशो, हमने इसकी निस्बत मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट यानी कि लड़कों का टोटल तलबा के साथ और बॉयज़ टू गर्ल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये फाइंड करते हैं कि आपके पास बॉयज़ कितने हैं। तो बॉयज़ फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉयज़, तो उसके लिए आपके पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट माइनस गर्ल्स स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट आपके पास है स्टूडेंट 60 माइनस गर्ल्स आपके पास है 25। अब 60 में से 25 माइनस कर दे, ये आ जाएगा 35। 60 माइनस 25 तो ये हो जाएगा आपके पास 35। मतलब आपके पास बॉयज़ हो जाएंगे अब 35। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, जो फर्स्ट वाला वो कह रहा है कि बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट। अब बॉयज़ आपके पास क्या आ रहा है 35 रेशो, क्योंकि रेशो फाइंड करनी। टोटल स्टूडेंट आपके पास है स्टूडेंट 60। अब हम इनके रेशो फाइंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 60। तो 35 को भी 5 पे डिवाइड कर दे और 60 को भी आप डिवाइड बाय 5 कर दे, तो ऊपर आ जाएगा 7 5 ज़ार 35 और नीचे होता है आपके पास 12 5 ज़ार 60। ये हो जाएगा फिर आपके पास 7/12। ये फर्स्ट हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास दूसरे में क्या आ रहा है। दूसरे में वगैरह बॉयज़ टू गर्ल्स। अब बॉयज़ आपके पास कितने स्टूडेंट 35, ये मैंने निकाला हुआ है बॉयज़। तो बॉयज़ हो जाएगा आपके पास 35 रेशो गर्ल्स की हमारे पास ऊपर उतने बता दिए कि ये आपके पास है 25 गर्ल्स है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 25। तो 35 रेश ओवर क्या हो जाएगा 25, इसको भी आप डिवाइड कर ले 35 डिवाइड बाय 5 और 25 डिवाइड बाय 5। ऊपर आ जाएगा आपके पास 7 5 ज़ार और नीचे आ जाएगा 5 5 ज़ार। तो इसको आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं 7/5। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, तो इंशाल्लाह लाइव रही तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 4 इस तरह। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।